कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और खास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। अच्छा जी, हैप्पी हैप्पी एंड गुड गुड आपकी सुबह, और अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। खूबसूरत सी सुबह, और आज है 2 दिन के बाद यानी कि सैटरडे संडे। यस, आप लोगों ने एंजॉय किया और ये है आज मंडे, फ्रेश। मैं भी बहुत फ्रेश हूँ, आई एम सो हैप्पी एंड थैंक्स फॉर, यूं कहते हैं हम लोग, शुक्र खुदा कि अल्लाह पाक तूने हमें दोबारा वो सांसें, वो नेमतें दोबारा अता की, जो हम जब सो जाते हैं तो हमारी दुनिया बिल्कुल एक अलग दुनिया में चली जाती है। और शुक्र उस खुदा का जिसने बहुत सारी नेमतें दी, लेकिन मेरे रब ने अपनी सूरतों में ये बार बार अदा किया है अल्फाज, वो ये कि जब हमें अल्लाह बहुत सारी नेमतें देता है तो उसमें एक हक अदा करना पड़ता है, शेयरिंग, कि हम दूसरों के लिए क्या करें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है बहुत सारी क्वांटिटी, मेरे रब को सिर्फ आपकी नीयत चाहिए। आप किसी के लिए क्या ब्रिज बनते हैं, किसी के लिए क्या आसानियां पैदा करते हैं, आप अपना किरदार कैसे निभाते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में सिर्फ अपना एक किरदार निभाने और लौट के हमने उस रब की जानिब जाना है। तो हमारी वहाँ की तैयारियां क्या हैं, और हम हमेशा खाली हाथ जाते हैं। लेकिन यकीन करें, अगर आप चाहें तो अपनी बहुत सारी नेकियां भरकर इस दुनिया से उस दुनिया में लेके जा सकते हैं। और वो नेकियां क्या हैं? छोटी छोटी नेकियां। यस, हमारे पाकिस्तान में और बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें वन एंड ओनली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ट्रस्ट है जो माशाल्लाह ऑर्फन बच्चों को जिस तरह स्कूल, तालीम, और तालीम के अलावा मतलब तालीम तो दे ही रहा है, बल्कि ऑर्फन बच्चों को भी बड़ा सपोर्ट कर रहा है, उनके साथ मर्ज करके कर रहा है। तो मैं बात करूंगी इस वक्त, यस, एक ऐसा ट्रस्ट जो वाकई में हम उसके ऊपर भी ट्रस्ट कर सकते हैं, आंखें बंद करके बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करें पाकिस्तान में, और पूरी गवर्नमेंट पे हम लोड नहीं डाल सकते। इस तरह के बहुत सारे इदारे अपने अपने तहीं बहुत अच्छा काम करें। तो इसमें एक और ऑफ कोर्स मैं कहूँगी वन एंड ओनली ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट एक ऐसा इदारा है जो मैक्सिमम 160 से ज़्यादा उसकी स्कूल की ब्रांचेज हैं, और 30,000 इसमें बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करें, और 2,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यतीम बच्चे, ऑर्फन बच्चे जो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल करें। बड़ी बात है। तो मैं इन सब बच्चों को जो है बहुत सारा, मैं उनके साथ प्रोग्राम भी मैंने किया, बहुत अच्छा लगा, और हमें ऐसे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे वालिदैन मौजूद होते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट एक शेल्टर, एक तालीम, एक जिंदगी की मजबूरियां, मोहताजियों से बचाते हुए आगे तक लेके जाता है। भरपूर क्लैप करें ग्रीन क्रिसेंट के लिए। अच्छा, ये इन सब बच्चों को मैं सलाम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर ऑफ कोर्स डिफरेंट ब्रांचेस से बच्चे मौजूद हैं, बच्चियाँ, सॉरी बच्चे तो नहीं, बच्चियाँ मौजूद हैं, और यहाँ पर और भी माशाल्लाह में डिफरेंट सेगमेंट्स के थ्रू बॉयज़ भी हैं, कुछ छोटे बच्चों ने टैबलो भी किया है, फिर एलिमिनेट जो हैं वो बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने तालीम तो हासिल की है, साथ साथ वो अब कहाँ कहाँ मौजूद हैं, तो वो भी, उनके साथ भी हमारा सेगमेंट, और टीचर्स के साथ भी गुफ्तगू होगी। तो प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, और मेरी ख्वाहिश ये है कि आज स्पेशली अपने लिए नहीं, मैं इन बच्चों के लिए, मैं हमेशा, आप मॉर्निंग शो डिफरेंट तो देखते होंगे, मुझे किसी से कंसर्न नहीं है, बहुत अच्छे मॉर्निंग शो होते हैं, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। मेरे पाकिस्तान के सारे सुपरस्टार ऑफ कोर्स उसको लीड करें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मॉर्निंग शो बहुत डिफरेंट है, और मैं एक नए कंटेंट के साथ आई हूँ, और वो ये कंटेंट है इन लोगों की वजह से। देखें, आपको डिफरेंट, आप मेरे प्रोग्राम में, और ना सिर्फ मेरे प्रोग्राम को वॉच किया जाता है बल्कि कॉपी किया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें कोई तो बात है, कोई तो जान है मेरे, वरना मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रही थी। मैंने कहा यार मैं ऐसी हूँ, ऐसे ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे आज पता चला है कि मेरी कैपेबिलिटी, मेरी इंटेलिजेंट, मेरा माइंड, मेरा कंटेंट, मेरा वर्किंग लोग अप्रिशिएट करते हैं, कॉपी करते हैं। डिफरेंट चैनल, खास तौर पे डिफरेंट चैनल जो है वो बाकायदा मेरी स्क्रीन को वॉच करते हैं, और कहाँ कहाँ तक मेरी आवाज जाती है। ओह माय गॉड, यानी कि बड़ी अच्छी बात है, दैट्स गुड। मेरे लिए खुदा के लिए क्लैप कर ले। और ये वजह है आप लोग, मैं रियली मैं बताऊं, ये नीयत की बात है।
मैं हमेशा उन लोगों को ऑब्लाइज करती हूँ जो कैपेबल है, जो टैलेंटेड है। और हमेशा मेरा प्रोग्राम इन लोगों की वजह से, इन स्टार्स की वजह से, उन स्टार की वजह से नहीं, इन स्टार की वजह से जगमगाता है। बबूल क्लैप करें शोर के साथ। यस और मेरी यही स्ट्रगल है और यही मेरा कंटेंट है। मैंने पहले दिन से ही ये सोच के काम किया था कि मैं यूनिक काम करूंगी, मैं किसी को चीट नहीं करूंगी, मैं किसी को कॉपी नहीं करूंगी। मैंने किसी चैनल को वॉच करके काम नहीं किया, मैंने यूनिक काम किया है। और आपके अंदर अगर टैलेंट है, आप अगर डिजर्विंग है, अगर आप समझते हैं यू आर कैपेबल, तो अपने माइंड से कंटेंट और वर्किंग ऐसे स्ट्रॉन्ग करें कि जब आप खड़े हो तो लाइन वहां से शुरू हो, लाइन आप लोगों से शुरू। ऐसे बनेंगे आप लोग? अपने लिए फिर भरपूर क्लैप करें। मैं चाहती हूँ पाकिस्तान का हर शहरी, हर स्टूडेंट, हर पर्सन, जहां पर आप दूसरों की इंस्पिरेशन ना बने, आप खुद ऐसी वर्किंग करें कि आप जहां खड़े हो लाइन वहां से शुरू हो। लेट्स सी, लाइन अभी यहाँ से शुरू होगी, बहुत टाइम हो गया। मैं चाहती हूँ अपने यहाँ पर बहुत सारे ऑफ कोर्स बच्चियों ने मॉडल्स प्रेजेंट किए हैं, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 1 बाय 1 चलते हैं और सबसे शॉर्ट टाइम में। यस, इधर आ जाए। यस, हमारे पास सबसे पहले कौन सी स्टूडेंट है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अथरूबा। पहले ये बताओ मेरी स्पीच कैसे लगी? दबंग। यस, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कौन सा प्रोजेक्ट है आपका? डेंगू का प्रोजेक्ट है। ओह माय गॉड, डेंगू से मुझे अब बहुत डर लगता है। चले लेट्स सी, अब बताएं क्या है, बता कौन सा वाला? चंदा ये पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। श्योर श्योर मेरा सोना, बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अथरूबा है और हम 9th क्लास से हैं फ्रॉम जीसीटी हिलाल स्कूल। हमने ये डेंगू पर प्रोजेक्ट बनाया है क्योंकि डेंगू आज से बल्कि कई सालों से बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो चुका है अगर इसका इलाज सही ना किया जाए। वैसे तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसके लिए एहतियात ही है। ठीक है, तो हमने आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए ये डेंगू का प्रोजेक्ट बनाया है। ये हमने डेंगू बनाया है और ये डेंगू का लाइफ साइकिल है। ये डेंगू का कि डेंगू किस तरह पैदा होता है। ओके हनी, इसको ऐसे करो। ये अच्छा अच्छा, ये भी आपके साथ ही है? जी, क्या नाम है गुड़िया आपका? आयशा। आयशा भी आपके साथ है और ये पूरा बॉडी आपने इसको मतलब क्रिएट किया और ये है, ठीक है। अच्छा, ये आयशा एंड अथरूबा। अथरूबा, आयशा, दुआ एंड मलाइका, ये मेरी टीम है। अच्छा, टीम ये भी इसके अंदर ही। अच्छा, ये पूरा प्रोजेक्ट है, आप भी उसमें? अच्छा, ये 1 2 3 पहले सबका नाम। आपका अथरूबा है, आयशा एंड दुआ एंड मलाइका। माशाल्लाह, सबके नाम बड़े प्यारे, अथरूबा, दुआ एंड मलाइका एंड आयशा, बहुत प्यारे प्यारे नाम बच्चियों। अच्छा जी, इज बिलोंग टू ग्रीन क्रिश्चियन ट्रस्ट से, स्कूल से हैं। और मुझे अब अथरूबा ब्रीफ करेंगी। अथरूबा आप ब्रीफ कीजिए। जी, मैं आपको बताती हूँ कि ये डेंगू हमने बनाया है। डेंगू का लफ्ज़ क्योंकि डेंजर से निकला है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो चुका है। हम अपने प्रोजेक्ट में आपको बताएंगे इसके असरात बताएंगे, सिम्टम्स बताएंगे, इससे कैसे बचा जा सकता है। और सबसे पहले मैं लाइफ साइकिल आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। ओके, डेंगू का लाइफ साइकिल है जब मादा मच्छर, हनी आप इसको यूं करें, फिर आप अपनी तरफ टर्न कर ऐसे, हाँ कैमरे में मादा ऐसे। मच्छर पानी में अंडे देती है, तो ये अंडे कुछ दिनों से महीने तक पानी में रहते हैं। ठीक है। और फिर वो लार्वा बन जाते हैं। ओके। ठीक है, लार्वा ज्यादा से ज्यादा 5 दिन लेता है प्यूपा बनने में। ठीक है, प्यूपा 2 से 3 दिन में एडल्ट होकर फ्लाइंग मॉस्किटो बन जाता है। ये था इसका लाइफ साइकिल। ठीक है। अब आयशा आपको बताएंगी कि डेंगू है क्या और ट्रांसफर टू माइक इधर आयशा को दीजिए। यस आयशा, यस बताइए। मैं आपको बताऊंगी कि डेंगू वायरस क्या होता है। ये एक मॉस्किटो बेस्ड वायरस है। एक मादा मच्छर के डंक से हमारे जिस्म में खून के प्लेटलेट्स पर अटैक करता है। ये मैं देख रही हूँ कुछ रेड रेड स्पॉट्स भी इसको मेंशन कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, ऐसे ही है? ओके, ब्लड से, अच्छा चले बताती जाए। ओके ओके। एक मादा मच्छर के डंक से हमारे जिस्म में खून के प्लेटलेट्स पर अटैक करता है। हाँ। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? जब हमारे जिस्म में कहीं जख्म हो जाता है बिल्कुल। तो वो खून को मुंजमद करने में मदद देते हैं। ओके। जब मादा मच्छर हमारे जिस्म में उस जख्म पर काटता है तो प्लेटलेट्स के ऊपर वायरस की ग्रोथ बढ़ जाती है। इसकी रेप्लिकेशन होती है। जब वायरस बढ़ जाए तो प्लेटलेट्स के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, फिर वो डैमेज सेल ठीक सेल्स को भी खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान में प्लेटलेट्स की और क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी हो जाती है। वाह माशाल्लाह, अच्छा जी, बड़ी नॉलेज हम लोग को। रियली हम लोग को वाकई में इतना तो डीपली पता है। मैं ये होता था कि डेंगू है और पानी से यूं करना, हमें नहीं पता कि डिटेल में। और बताएं आयशा, मुझे बहुत और अच्छा मैं लगा। आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी। तेज बुखार के साथ शदीद जिस्मानी दर्द होता है। ओके। आंखों के पीछे भी दर्द होता है। ठीक है। डेंगू से मुतल्लिक़ आंखों का दर्द अक्सर तेज रोशनी से बढ़ जाता है। ओके। मरीज को सांस लेने में मुश्किलात और शदीद सही है, दर्द बिल्कुल भी ठीक होता कह रही है। है। जैसे ही बुखार कम होता है जिल्द सुर्ख नजर आना शुरू हो जाता है। ओके,
एक और इलामत खून का ज्यादा बह जाना है। जब वायरस कैपिलरीज यानी जिस्म में खून की सबसे छोटी रगों पर अटैक करता है तो कैपिलरीज फट जाती हैं, रगों से खून निकल जाता है। शदीद सूरत में मसूड़ों और नाक से खून बहना मामूल है। इस ऐसी हालत में हमें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि खून की कमी का नतीजा खून के दबाव में कमी या बिलाखिर अंदरूनी तौर पर खून का ज्यादा बह जाना, सदमा और मौत हो सकती है। अरे वाह। अच्छा नेक्स्ट हमारी दुआ आप क्या ब्रीफ करेंगे चंदा? मैं आपके इसमें इसके असरात और इसके प्रिवेंशन बयान करूंगी। जब ये वायरस हमारे बॉडी में माइक करीब करिएगा चंदा। हाँ ठीक है। वायरस हमारे जिस्म में गर्दिश करने लग जाता है और वाइट ब्लड सेल्स और दूसरे एंटीबॉडीज पर अटैक करता है। ओके। इस तरह ये इम्यून सिस्टम पर भी असरअंदाज हो जाता है। ये वायरस जो है खुद को सेल्स के अंदर इतना बढ़ाता है कि वाइट ब्लड सेल्स खत्म हो जाते हैं। ओके। इसके नतीजे में दूसरे सेल्स के अंदर माया का इंजराज होता है जो लो प्रोटीन, लो ब्लड प्रेशर और बालाखिर मौत का सबब बन सकता है। मैं आपको इसके प्रिवेंशन बताऊंगी कि हमें इससे कैसे इस साइड करो, इस साइड। हाँ नहीं आपको तो नहीं लेके जाओ ना कैमरा, ऐसे उड़े। ये हो गया ना, इसको अब जरा सा मूव करें आप ऐसे। ठीक हमें फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनने चाहिए ताकि मच्छर हमारे हाथों और पाँवों पे ना कर सके। ठीक है। अच्छी क्वालिटी वाला मॉस्किटो रेपेलेंट या फिर लोशन यूज करना चाहिए ताकि मच्छर हमसे दूर वाओ। रहे। हमें मॉस्किटो इनके प्रिकॉशन बता रही हैं, एहतियाती क्या करना है। ओके नेक्स्ट। हमें पानी को ढक के रखना चाहिए क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ पानी के अंदर पैदा हो जाता है। ओके। हमें अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद रखने चाहिए ताकि मच्छर हमारे घरों में दाखिल ना हो सके। और हमें रोशनी के वक्त यानी सुबह और शाम के वक्त घरों में बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो डेंगू का मच्छर होता है रोशनी के वक्त हम पे अटैक करता है। ओके। आगे आपको मलाइका बताएंगे। मलाइका आप बताइए जी। जी मैं आपको डेंगू जोन और डेंगू फ्री जोन के बारे में अच्छा जो आपने ये प्रोजेक्ट बनाया। ओके ठीक है। ये डेंगू जोन है, जैसे इसमें हमने पानी को खुला रखा हुआ है। अच्छा, तो ठीक है। इसमें डेंगू का मच्छर पैदा हुआ है। ओके। और इसमें हमने कचरा वगैरह ये चीजें हमने फैलाई हुई है ताकि इसमें पता चल रहा है कि मच्छर पैदा हो रहे हैं। ओके। और ये पूरे शहर को नुकसान दे रहे हैं। और इसमें हमने एक मिनट सुन, आप इसको छोड़ दो, इस वाले कार्ड को इनको दो और आप जरा सा नहीं आप ब्रीफ करो, आप इसको ऐसे पकड़ो ऐसे ताकि ये हम। हाँ आप बताओ गुड़िया। और ये वाला है, ये वाला बता रही हूँ पहले। अच्छा पहले एक बता दे फिर दूसरे दोबारा बताएं। हाँ ठीक है। इसमें हमने पानी को खुला रखा हुआ है। ये कुएं की पानी। ओके ठीक है। इसमें हमने पानी को खुला रखा है इसलिए इसमें डेंगू का मच्छर पैदा हो रहा है। ठीक है। और इसमें हमने कचरा वाला को फैलाया हुआ है। ये कचरा जी, यानी कि कचरा, डस्टबिन से ये बाहर डस्टबिन निकला हुआ है। ओके ठीक है। तो जैसे शहर में कचरा है ना, मैं तो समझ इसमें गई, ठीक है। मच्छर पैदा हो रहे हैं जैसे आम मच्छर। और ये भी है सारा और कुछ। ये मच्छर ये जगहों पे पैदा हो रहे हैं। कचरा वगैरह जैसे टायर वगैरह हैं, ये चीजें मैं समझ तो गई। ये नुकसान दे रहे हैं घरों को। ठीक है। और ये हमने अब डेंगू next, फ्री हल्का सा जोन बस। बनाया है। डेंगू फ्री जोन में हमने ये एहतियात बताई है कि हमने जैसे पानी को ढक के रखा हुआ है। बेहतरीन। और हमने जैसे ग्रीनरी बनाया है, प्लांट ज्यादा प्लांट लगाए हैं। और ओके प्लांट ज्यादा लगाए और बिल्कुल साफ सुथरा हमने ठीक है, शहर को good, बनाया ताकि good. हम किसी भी मच्छर से महफूज रहे। ओके गुड। डेंगू से और हर किस्म के मच्छर से महफूज रहे। हमने डेंगू और डेंगू मलाइका काश जो आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, जो इंतजार पता है सबका कहते हैं ना, पहले हम लोग बताते हैं कि डिजीज क्या है, उसके बाद हम बताते हैं कि एहतियातें क्या हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसको रिजल्ट बताते हैं। ये वो रिजल्ट है जो अल्लाह करे फ्यूचर में आगे चल के हम लोगों को ये रिजल्ट मिले और हमारे बच्चे जो हैं वो ऑफ कोर्स इस तरह का ग्रीन पाकिस्तान देखें। इन बच्चियों के लिए भरपूर क्लैप करें। बहुत प्यारा इन्होंने डेंगू की अवेयरनेस बहुत ही प्यारे अंदाज में दी है। जी गुड़िया आपका नाम क्या है? मुनिजा एंड आप दोनों का अलग अलग प्रोजेक्ट है। ओके मुनिजा आप सबसे पहले आप अपना प्रोजेक्ट बताएं कौन सा। गुड़िया इसको इस साइड। ओके अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नज़मीरा है और मैं माइक करीब करें तो आप। हाँ और मैं जमात शशुम की तालिब इल्म हूँ और मैं जीसीटी हिलाल स्कूल मलीर कैंपस 35 से हूँ। ओके जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है वो वाटर साइकिल है। जब धूप की तबीयत ज़्यादा पानी पे पड़ती है तो पानी बुखारात यानी भाप की शक्ल में ऊपर उठना शुरू कर देता है और जब ये पानी आसमान पर जाता है तो बादलों की सूरत इख्तियार कर लेता है। और जब बादल इन किसी ऐसी जगह पर चले जाएँ जहाँ टेम्परेचर की मिकदार कम हो तो वहाँ पर बारिश की सूरत में बरसते हैं। और अगर ये किसी ऐसी जगह पर चले जाएँ जहाँ पर टेम्परेचर की मिकदार 0 डिग्री से भी नीचे चले जाए तो वहाँ पर ये बर्फबारी की सूरत में बरसते हैं और ये पानी पहाड़ों, दरियाओं, नदी नालों से होता हुआ वापस समंदर में चला जाता है। और इस तरीके से पानी का निज़ाम चलता रहता है जिसे दौरे आपका निज़ाम भी कहते हैं। शुक्रिया। ओके अच्छा मुझे ये बड़ी अच्छी बात है कि क्लाउड भी उस तरफ मूव करता है जिस तरफ एक अच्छा वेदर भी हो तो वो वरना मूव करके आगे। जैसे हम लोग को कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, उस जगह बैठना पसंद करते हैं, बात करना, और अगर नहीं समझ में आती हम मूव कर जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कायनात में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और वो भी इसी तरह मूव करती है। लेट्स सी नेक्स्ट। आपका गुड़िया क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज दुआ अकबर। भाई इनको जरा सा दीजिएगा प्लीज, स्टे क्लोज। हाँ यस दुआ। आज मैंने मॉडल ऑफ हार्ट बनाया है। करीब तो कर आज मैं आपको बताऊंगी कि हार्ट कैसे वर्क करता है। हमारा दिल कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है।
हमारे दिल के 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट ये माइक इनके करीब कीजिए, आप पकड़ लें, ये ब्रीफ करेंगे आप इनके। हाँ ऐसे, आप बताइए। लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। हमारे जो अपर चैम्बर होते हैं उन्हें हम आर्ट्रियम कहते हैं, और जो लोअर चैम्बर होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं। ओके, हमारे दिल की राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मीन्स पुअर इन ऑक्सीजन। ओके, और हमारे दिल की लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मीन्स रिच इन ऑक्सीजन। हमारे दिल की लेफ्ट और राइट साइड एक वॉल के जरिए सेपरेट होती है, ठीक है, जिसे सेप्टम कहते हैं। हमारे दिल के चैम्बर मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हम जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है मीन्स सिकुड़ता है तो ब्लड बाहर की तरफ जाता ऐसा है, ही है। और जब ये रिलैक्स करता है तो तो blood खून अंदर की तरफ आता है, blood ठीक है। अंदर की तरफ आता है। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और लोअर चैम्बर्स एक ही वक्त में रिलैक्स करते हैं। बिल्कुल, हमारे दिल की राइट साइड से ब्लड लंग्स में डिलीवर होता है, और वहाँ से प्योरीफाई होकर हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड में आता है, बिल्कुल और ऐसा। यहाँ से ऑर्टा की मदद से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ओह गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं आपको नॉलेज, क्योंकि मैंने प्री मेडिकल ऑफ कोर्स किया है, साइंस में ऑफ कोर्स मैंने इंटर किया, तो उसमें फ्रॉग का एक ऑफ कोर्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और सारा उसकी एक हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल किया, और उसमें एक मैंने बड़ी सरप्राइज की कि हमारे इंसान के दिल के 4 वॉल होते हैं और फ्रॉग के दिल के 5 वॉल होते हैं। और मेरा दिल इतना छोटा था, जब मैंने उसको पूरा यूं चाक किया, ऑफ कोर्स वो बेहोशी के लगाते हैं, और उसके बाद उसको एक डिश में जो मोम से बनी होती है उसमें पिन अप करते हैं, 9th क्लास में भी है। अच्छा, जब उसको पूरा काटा गया, काफी बड़ा फ्रॉक था, तो हम उसमें से वो चिमटी से जो है वो ये दिल है वो, मैं बाद में ना जब हो गया ना, तो मैं कहती हूँ अल्लाह बुशरा, इसको ना दोबारा सी सकते हैं कि दोबारा मूव करे। तो मैडम हंसने लग गई कि लड़की तुम तो पागल हो, तुमने एक पिन से उठा के आते देखी, उसकी वॉल देखी, हर चीज, अब दोबारा कैसे पॉसिबल होगा। तो ये फीलिंग होती है कि बड़े अल्लाह पाक की कायनात है कि हमारे दिल के 4 वॉल हैं, और बाकी में आर्टरीज, वेन्स, ये सारा सिर्फ आपका दिल जब रुकता है, जब आप छींक मारते हैं, और जब भी कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो वरना 24 आवर दिल की धड़कन हमेशा आपके सोने के बावजूद चलती रहती, बल्कि पूरे ऑर्गन के अंदर वर्किंग चलती रहती है। नॉलेज है थोड़ी, लेकिन मेरे लिए बहुत है। आगे चलते हैं। आपका गुड नेम क्या है मेरी प्यारी बहन? आलिया मोहम्मद अशरफ, ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट हिलाल स्कूल कैंपस 37 से मुअल्लिमा के फराइज अंजाम दे रही हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और आज so sweet. Thank you so much. अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। जी मेरी प्यारी बहन। अच्छा, जिस तरह ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट हिलाल स्कूल बाकी तमाम शुबजात में काम कर रहा है, इसी तरह उसका शुबा नाज़रतुल कुरान में भी बहुत अहम माशाल्लाह, किरदार है। माशाल्लाह। जैसा कि ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट का नज़्बुल ऐन है, ऐसे अफराद की तैयारी जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत गुजार हों और अहद हाजिर के चैलेंजों का मुकाबला कर बेशक, सकें। बेशक। और इतने बेहतरीन मकसद के साथ ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट जो है वो नाज़रतुल कुरान में भी बहुत अहम किरदार अदा माशाल्लाह, कर रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, आपने यहाँ पर इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और मुख्तलिफ साइंस के सब्जेक्ट्स की एक्टिविटीज़ देखी, लेकिन ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट इस वक्त नाज़रतुल कुरान में भी बहुत बेहतरीन सरगर्मियों के सुभान साथ अल्लाह, काम बड़ी कर रहा बात है, बड़ी है बात कि तलबा में ऐसी सरगर्मियों को लेकर आना कि जिससे बच्चों में दिलचस्पी पैदा हो, कुरान बेशक, करीम के बेशक, मुतालिक बेशक, अल्लाह और उसके बेशक। रसूल के साथ अटैच हों बच्चे। तो आज हम लेकर आए हैं ऐसी आपकी सरगर्मी। बात, जो आपने इतनी प्यारी बातें की, तो मैं भी नाज़रीन को बता दूंगी, जितने भी ये स्कूल आज इनके लिए स्पेशल प्रोग्राम किया गया, क्योंकि मेरे दिल में ज़ाहिर बात है, हमने कुछ थोड़ा नेकी करने का दिल करता है ना, तो मैंने इनका प्रोग्राम भी जाके देखा, और ऑर्फन बच्चों को खास तौर पे आप लोग सब बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो मैंने उनको स्पेशल सेगमेंट दिया कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इधर आएँ और अपने जो बच्चों की प्रमोशन करें। मैं बस थोड़ा सा हिस्सा मिलाना चाहती हूँ, मेरे में इतनी वक़्त और औकात नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ थोड़ा बेहतर कर लूँ, अल्लाह पाक जिससे खुश हो जाए। तो मैं कहते हैं ना, अल्लाह पाक मौका देता है, हम सोचते हैं, करते नहीं है, लेकिन वो मेरे दिल में बार बार वो पिंच कर रहा था, और वो मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ इनके लिए थोड़ा सा कर लूँ, अपना हिस्सा मिला लूँ। तो ये जितने यहाँ पर स्कूल ये इस वक्त मौजूद है ग्रीन क्रिसेंट, ये मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से इन सबको ये कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके हमने कोई ऐसे समझे कोई भाई हमने कोई पैसे ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इन बच्चों के लिए स्पेशल फॉर ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट के लिए। भरपूर क्लैप करें आप लोग।
ठीक है, आगे चलते हैं। मेरी प्यारी बहन, आप बताइए, ब्रीफ कर रहे थे। यस, अब हमने जो एक एक्टिविटी तैयार की है, ये है नाज़रतुल कुरान के मुतालिक, जो कि जज़म और सुकून की। Okay. अगर मैं आपको कहती हूँ कि दाल नुमा मुड़ी हुई शक्ल को जज़म कहते हैं, जिस उर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं, तो यकीनन आप थोड़ा सा बचपन बोर में- महसूस करेंगी कि हम किस तरीके से पढ़ें। ठीक है, लेकिन ठीक है। हमने पर इस हमने ऐसे ही सरगर्मी था। को बहुत प्यारा सा और हमने ऐसे ही बहुत पढ़ा ऐसे था, बिल्कुल अच्छे अंदाज में बताना है। वो इस तरह कि हमने एक डिजाइन किया पार्ट, जिसमें हमने लो कॉस्ट नो कॉस्ट की चीजें रखी। Okay. जिसमें हमने आइसक्रीम स्टिक्स, जो कि हमारी रेगुलर रूटीन में कहीं Use ना कहीं होती हमें है। मिल Okay, जाती ठीक है। हैं, तो हमने लो कॉस्ट पे इस काम को किया और हमने एक सरगर्मी तैयार की कि जिसमें हमजा और मीम जो है वो झूले पर सवार हैं और दोनों झूला झूल रहे हैं, और अचानक मीम गिर जाता है और उसकी जो टोपी है वो टेढ़ी हो जाती है। अब मीम मदद के लिए हमजा को पुकारता है और हमजा फौरन झूले से नीचे उतरता है और मीम की मदद करता है और उसे अपने साथ मिला लेता है, जिसे कहते हैं हमजा मीम जबर अम। तो अब हमने सिखाना बच्चे को सिर्फ जज़म था, लेकिन एक वही बहुत ही बात, प्यारी सी वही स्टोरी से बात। बच्चे ने बहुत बेहतरीन अंदाज में चीजों को सीखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कुछ हो रहा है? आगे चले, आगे बस चले। बिल्कुल। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया, जज़ाए खैर। नेक्स्ट आपका गुड़िया नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा है। और आपके बराबर में? मारिया एंड फातिमा। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। मैं अब यहीं पे जरा सा ब्रीफ कर। ये आप ही का प्रोजेक्ट है? जी। ये बराबर में भी ये आप ही का? जी, ये इनका नाम लिखा है। ये अच्छा ठीक है जी। क्या है? मॉडर्न Periodic पीरियोडिक table। ओके यार, मुझे पीरियोडिक टेबल से वो याद है, केमिस्ट्री में होता है। जी। जी, मैंने कहा ना, मैंने पढ़ा है तो मुझे बहुत सारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अच्छा जी, Na सोडियम का फॉर्मूला, ऐसे ही ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन में होते हैं 16H2O, पानी का फॉर्मूला, सोडियम नमक का, एंड बहुत कुछ है, मीथेन। और अच्छा, मैं इधर करीब हो जाऊंगी तो और दिमाग चलने लगेगा मेरा। ओह माय गॉड। और ना 99 उस वक्त होते थे, अब 102 कुछ ज्यादा हो गए होंगे अब तो। 118 हो गए। कॉपर, CuN, पोटाशियम। अच्छा, कभी कभी किसी के अल्फाबेट होते थे ना, C4 कार्बन, उनके बिल्कुल ऑपोजिट होते थे। हम समझते थे शायद जैसे कार्बन है तो C, लेकिन जब पोटाशियम आता था वो K से आता था। मारो ताली, यही वर्ड है। देखा, मुझे याद है यार, बचपन की तालीम याद है मुझे। जब मैंने ऑफ कोर्स मैंने 2-3 ऐसे सब्जेक्ट मेरी पसंद के थे, और वो था बायोलॉजी, मुझे बहुत पसंद था। मुझे मैथमेटिक्स में 9-10 को मैथ्स पढ़ाते थे। अलजबरा मुझे बहुत पसंद था। मुझे अभी तक वो 13 फॉर्मूले जो मैट्रिक में मैंने मैट्रिकुलेशन के बच्चों को पढ़ाती थी, तो मुझे वो 13 फॉर्मूले A+B², तो वो 13 फॉर्मूले, मिस आपको कैसे 13 फॉर्मूले? मैंने कहा आप लोग भी बार बार पढ़ेंगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे मुझे बार बार आपके साथ लाइव शो की एक प्रैक्टिस है। लेट्स सी, हम लोग चलते हैं आपकी तरफ, बताइए जी। मैं जीसीटी हिलाल स्कूल Good, डाउ कैंपस good. 47 क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। गुड। हमारा जो मॉडल है वो पीरियोडिक टेबल है। इंसानी जहन हर उस चीज को पिक करता है, पसंद करता है जो तरतीब से हो। क्या आप खुद भी जब किसी को इम्प्रेस करती हैं तो आप क्या करेंगी, चीजों को तरतीब देंगी। स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह पीरियोडिक टेबल है। दैट्स गुड। पीरियोडिक टेबल इसलिए बनाया गया क्योंकि इसके एलिमेंट्स की तादाद पहले कम थी, फिर इसके एलिमेंट्स की तादाद ज्यादा हो गई, बिल्कुल ऐसे ही था। और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को समझना बहुत लाजमी था, इन्हें याद करना लाजमी था। तो फिर साइंसदानों ने सोचा क्यों ना हम इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देते हैं। गुड। ये जो प्रॉपर तरीके की अरेंजमेंट है टेबल की शक्ल में एलिमेंट का, इसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ओके। यानी कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। गुड। अब इसमें 2 लाइंस हैं। एक लाइंस है जिन्हें हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ, और ये vertical and जो horizontal, good. और ये जो लेफ्ट टू राइट लाइन जा रही है इसे हम कहते हैं वर्टिकल। वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड पीरियड एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड ग्रुप। ठीक है। अब इसी तरह मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पूरी केमिस्ट्री में ही पीरियोडिक टेबल को समझना लाजमी है। और ये बेस है, ये बेसिकली जी, क्योंकि 50% का जो ताल्लुक है वो तो पीरियोडिक टेबल से ही है केमिस्ट्री बिल्कुल का। बिल्कुल। अब आगे मारिया बताएगी आपको। और ये पीरियोडिक टेबल में जो ये लिखे होते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन के 16, हाइड्रोजन के 2, ये जो है हम जब फॉर्मूले बनाते हैं ना, इक्वेशंस, उसके अंदर ये काउंट करते हैं कि किसके अंदर कितने, और इक्वल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। चलें जी, आप बताइए। मैं अभी कोई सवाल कर नहीं रही हूँ, इसलिए मैं एहतियात कर रही हूँ, कुछ सवाल नहीं कर रही, मेरा दिमाग बड़ा स्पीड से चल रहा है, एकदम उस तरफ मैं आ गई, मेरे जहन में वो सारी चीजें पूरी मूवी की तरह चल रही। लेट्स सी गुड़िया, आप मरियम बताओ। वालेकुम अस्सलाम। पहले जब पीरियोडिक टेबल बनाया गया था उसे 1869 में मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था। बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो अब जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास मौजूद है, इसे
इसे 1913 में बनाया गया है और इसे मोज़ले ने डिस्कवर किया, बनाया Okay. है। और इसे मोज़ले ने बनाया था और इसके 4 ग्रुप्स होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। बिल्कुल ऐसा ही नीचे है, वाला बिल्कुल F बिल्कुल ब्लॉक। बिल्कुल, एफ ब्लॉक इस नीचे आ गया। ब्लॉक को हम एस ब्लॉक कहते हैं और नीचे ये जो ब्लॉक है इसे पी ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है। और इसे डी ब्लॉक और इसे पी ब्लॉक कहा जाता है और इसके जो नीचे वाला ब्लॉक है इसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं। ओके, और एफ ब्लॉक की 2 रोज होती हैं, जिसे उसकी पहली रो को हम लेंथेनाइट्स और दूसरी रो को एक्टिनाइट्स कहते हैं। ठीक है। और इसके पीरियोडिक टेबल की टोटल एलिमेंट्स 118 है 118 हो गए। जी। ओके, जिसमें ओके। से अभी 90 एलिमेंट्स नेचुरल हैं और 28 एलिमेंट्स सिंथेटिक एलिमेंट्स। ओके, सिंथेटिक भी हैं। और देखें ये मैं पहले सोचती थी यार ये हमें इस तरह की जो ये मतलब फॉर्मूले क्यों याद कराए जाते, कहाँ इस्तेमाल होंगे, लेकिन जब आप लोग केमिकल्स की बात करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करते हैं, सारी चीज़ें मेजरिंग करके डाली जाती है। हेयर कलर में सिंथेटिक कलर यूज़ किए जाते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट में मरकरी, ये सब चीज़ें जो ब्यूटी को इनहेंस करती हैं, आपका फेयर रंग करती हैं। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त हम 9th क्लास में थे, हमें पता ही नहीं था कि आया कि ये कहाँ यूज़ होते हैं यार। फिर हमने कहा ये अलजबरा कहाँ यूज़ होता है यार, ये कहाँ पर हम लोग, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये ज्योमेट्री कैसे, वो अब पता चला जब आप लोग कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो आपको प्रॉपर जी 12 बाई 12 का रूम और ये यूं ये सारी चीजें हमें आगे चल के काम आती है। नेक्स्ट हमारे दरमियान कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम गुड़िया जी, क्या नाम है आपका? My name is Sana. अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी बता, क्या नाम है? सना मोहम्मद। सना है। My name is अरवा सरफराज। कौन ब्रीफ करेगा? तुम पहले ही घबरा रही हो, सोच लो, पक्का गला खराब हो रहा है। तालीम मारो, मेरा बच्चा ये शहजादी इतनी सोनी है, मुझे लग रहा है तुम्हारा नाम बतूल होना चाहिए। उर्वा नाम किसने रख दिया यार? उर्वा, उड़ी उड़ी जाओ, चलो जल्दी से बताओ, शाबाश। कंफर्टेबल जोन देना पड़ता है ना बच्चे। Our topic is immunity, immune system. इम्यून सिस्टम, ओके, अपना कमजोर हुआ है, इम्यून सिस्टम पढ़ा रही है। ओके, यानी ये किसका, ये किसका, ये आपका? ये हमारा ही है। 1 2 3 डन हो गया। सना एंड उर्वा, यस। तो हमारे पास सबसे पहले आता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। जो कि नॉन स्पेसिफिक मुझे नहीं देखो, मेरा बेटा वो सामने कैमरा, आप रिलैक्स रहो, आप आराम से बताओ, ब्रीफ करो, मुझे नहीं देखो। जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है। अच्छा, इसमें मुझे कोई देखिए। एक्शन नहीं होता, इसमें जस्ट हेयर डक्ट, हेयर फॉलिक, हेयर बल्ब, स्वीट ग्लैंड, स्वीट पॉइज पर मुश्तमिल होता है। Okay. इसमें कोई एक्शन नहीं होता। Okay. उसके बाद हमारे पास आती है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास आता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जो और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और जो कि फीवर पर मुश्तमिल होता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास ये होता है कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि वो नॉन स्पेसिफिक है और इसमें सारा काम ब्लड में होता है। Okay. सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नेचुरल किलर सेल और फीवर पे मुश्तमिल होती है। Okay. नेचुरल किलर सेल जो कि आर्मी की तरह पूरी बॉडी में स्टैंड लेती है और किसी भी वायरस को बॉडी पे अटैक करने से रोकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर कोई वायरस बॉडी पे अटैक करे तो उसके आगे कार्रवाई करती है। तो वो आपको एक्सप्लेन ये करेंगे। अच्छा जी, सना जल्दी से क्विकली सुनाओ। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास सबसे पहले हमने एक पिन के जरिए से शो किया हुआ है। ठीक है। एक पिन के जरिए से शो करके दिखाया हुआ कि कोई मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई पिन स्किन में लग जाती है तो वहां से फौरन हमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस मिलता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में ये होता है कि जो बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, जी, जी। उसे जो हमारे ब्लड के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं, वो ब्लड जो बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुए होते हैं उसे वो जो मारने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर हमें मिसाल के तौर पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस नहीं मिलता, वो जगह हमारी रेडनिश नहीं होती जहाँ ठीक है, पिन लगती ठीक है, ठीक है। तो फिर उसकी सूरत में हमें फीवर हो जाता है। फीवर हो जाता है, फीवर इस तरह हो जाता है जो फिर बॉडी होती है वो अपना टेम्परेचर नॉर्मल से हाई कर लेती है। Okay. जिसके नतीजे में जो बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में इंटर होते हैं उनका जो मतलब वो अपना जो उनका टेम्परेचर होता है वो अपना नॉर्मल से हाई से नॉर्मल कर लेते हैं। जिसके नतीजे में ऐसा होता है कि वो अपने आप को एक टाइप का ना थोड़ी देर के लिए बेहोश कर लेते हैं। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिन्हें जो मतलब ब्लड के अंदर जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं वो उन्हें खत्म कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपना टेम्परेचर नॉर्मल करके मतलब लो कर लेते हैं और कुछ टाइम के लिए अपने आप को फ्रीज कर लेते हैं, मतलब कि बेहोश हो जाते हैं, एक टाइम का बच जाते हैं, जिसकी वजह से वो और फिर जो टेम्परेचर होता है हमारा हाई हो जाता है बॉडी का और जिसकी वजह से हमें फीवर हो जाता है। देन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ये। हाँ हाँ, नहीं और जल्दी से थर्ड मेरा बच्चा। लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास जो होता है वो होती है स्पेसिफिक होती है। इसमें सब कुछ ब्लड सेल में होता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास 2 कंपोनेंट है, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी।
प्रॉपर्टी। Okay. ये दो कंपोनेंट दो टाइप्स पे बेस करती हैं, हेल्पेक्स टी सेल और हेल्पेक्स बी सेल। हेल्पेक्स टी सेल उस वक्त एक्टिवेट होता है जब उसका सामना किसी एंटीजन बॉडी से होता है। ठीक है। एंटीजन बॉडी मीन कि वायरस ने जिस सेल ऑर्गन को इफेक्ट किया है उसे कहते हैं एंटीजन बॉडी। हेल्पेक्स टी सेल हेल्पेक्स बी सेल के साथ बॉन्ड बनाने के बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल इन्फेक्टेड सेल में मिलने के बाद उनमें एक होल करते हैं। होल करने के बाद उसमें इंजाइम्स इंटर होते हैं। जैसे इंजाइम इंटर होता है उसमें वो अपना प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद जो है वो हमारा जो ऑर्गन सेल या टिश्यू होता है वो इन्फेक्टिंग सेल से फ्री हो जाता है, कि मतलब उसमें इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। और ये हमारी सब चीज़ें बेस करती हैं हमारी इम्यून सिस्टम पे। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हमारा ये प्रोसेस इजीली हो जाएगा। अगर वीक इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हम इससे बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, क्योंकि सारा दारोमदार हमारा होता है ग़िज़ा पे। हमारे ग़िज़ा पर। बिल्कुल, बहुत प्यारी, थैंक यू सना एंड उर्वा। अच्छा, ये इम्यून सिस्टम की बात करें, कुव्वत मदाफ़ियत, यस, हमारा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि हम अपनी डाइट अच्छी करें। आप काम करते जा रहे हैं बट अपनी जो है वो डाइट का नहीं ख्याल रखेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा और बीमारियां ज्यादा हम पर इफेक्टिव होंगी। व्हाट्स योर गुड नेम गुड़िया? My name is Faiza Mohammed Salim and I am a teacher of Green Christian Trust Karangi campus 3748. नाइस टू मीट यू। अच्छा, ये आपका प्रोजेक्ट ये है? जी, मैंने ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स के लिए एडिशन की एक एक्टिविटी तैयार की है। जी, ये भी आपका? जी, ये भी आपका? वो अलग है, वो आप नहीं, ये कौन सा आपका, वो जरा मुझे बताएं। ये एडिशन की एक्टिविटी सारी इनकी है। ये वाला आपका ब्लू वाला आपका, ठीक है। चले जी, हम इसको गुड़िया जरा सा आप मूव कीजिएगा। अच्छा जी, हम इसको जरा सा इसके ऊपर रख सकते हैं इफ यू डोंट माइंड। इसको हटाएं जरा सा, ऐसे जरा सा क्लियर हो जाए ना। हाँ नहीं, इसको इधर करते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट को इस साइड लें ताकि अच्छा क्लियर हो जाए। अच्छा, अब बताइए, वो आपने क्या नाम बताया? फाइजा मोहम्मद सलीम। फाइजा जी, अब बताइए क्या है एडिशन, क्या चीज़ है? व्हाट इज एडिशन प्लस माइनस? ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स के लिए एक एक्टिविटी तैयार की है एडिशन की, ताकि बच्चे इन चीज़ों के ज़रिए एडिशन को बहुत आसानी से सीखें, क्योंकि बच्चे इन्वायरमेंट के ज़रिए मौजूदा इर्द गिर्द की चीज़ों से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कलरफुल बॉल्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बच्चे कलरफुल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और नंबर्स फ्लैश कार्ड तैयार किए हैं और आंसर स्टिक्स है मेरे पास। ओके, ये कार्ड आपने तैयार जी, दैट्स गुड। अच्छा, अब यहाँ पर ये दिए गई जगह पर टीचर यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार करेंगे बच्चों के लिए। अच्छा, ये कोई गेम लग रहा है मुझे जी। ओके, ये हमने इसमें डाल दी, ये डालना है? जी जी, ओके, मैं कर रही हूँ, एक सेकंड। ओके, हाय रब्बा, हो गया, सेटिंग हो गई, ठीक है जी। 1 9 3 बच्चे नंबर्स को देखेंगे और यहाँ पर करें भाई, बहुत जबरदस्त। ये है मॉन्टेसरी एंड नर्सरी के बच्चे, बहुत, यानी कि जब उनको कलरफुल चीजें दीजिए ना, वैसे तो पेंसिल से जबरदस्ती लिखो लिखो करते हैं ना, वो नहीं, अगर हम ये करेंगे कि ये ज्यादा अट्रैक्टिव है। जी, बच्चे जब ये नंबर देखेंगे कि यहाँ 1 लिखा हुआ है तो यहाँ से वो बॉल इस हॉल से पास आउट करेंगे। ओह माय गॉड। और यहाँ दी गई, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ 3 बॉल पास आउट करेंगे। बॉल्स यहाँ पर दिए गए बॉक्स में जमा हो जाएंगी, तो बच्चे इसको काउंट कर 1 2 3 4 और आंसर स्टिक्स में मौजूद अपना आंसर दिखाएंगे बच्चों को कि ये नंबर। फाइजा जी के लिए एक और भरपूर क्लैप करें प्लीज। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी, जी, मेंटली मैं कहूंगी मेंटली हेल्दी एक्टिविटी के काउंट करती है। एनीवन और कुछ मैं आगे मूव करूं? थैंक यू फाइजा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका प्रोजेक्ट। व्हाट्स योर गुड नेम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया मंसूर है। मेरा ताल्लुक जीसीटी हिलाल स्कूल कोरंगी कैंपस 3748 से। मैं वहाँ जो है मौलिमा के फराइज सर अंजाम दे रही हूँ। माशाल्लाह, माशा। इधर आ जाओ जरा गुड़िया, जरा सा इधर, ताकि आपके ऊपर जरा अच्छे से कैप्चर हो जाए। यस, अब बताओ क्या है? ये जो है मैंने एक सरगर्मी तैयार की है जमात दोम के तलबा के लिए। वैसे तो हर छोटा बच्चा जो मतलब अभी सीखने के दौर से गुजर रहा है वो इस एक्टिविटी से बहुत कुछ सीख सकता है। चले जी, तो अब जो है मेरी 3 हुर्फी अल्फाज की तोड़। ओके, तोड़ 3 हुर्फी अल्फाज की तोड़, ये उर्दू की एक सरगर्मी है। इसे जो है मैंने तैयार किया। हुर्फी, सॉरी, मेरे ऊपर वो जज़म बना हुआ है ना, मैं समझी कि हुर्फी, सॉरी, हुर्फी हुर्फ तहज्जी, हुर्फ तहज्जी। ओके, ये हुर्फ तहज्जी लिखे हैं यहाँ पे और यहाँ 3 बोतलें। हाँ, इसको ऐसे करें ना, आप ये गिर जाएंगे। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो सरगर्मी इस तरह से होगी जिससे मौलिमा है व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे इसमें, और जो है व्हाइट बोर्ड पे बच्चों को कुछ भी वर्ड बोलेंगे जो 3 हुर्फी होगा, क्योंकि अभी बेसिक है, बुनियाद है। 3 हुर्फी से मौलिमा 4 हुर्फी में जाएंगे। जैसे मौलिमा ने लफ्ज दिखा वक्त, ठीक है। कोई भी तालिबे इल्म है पहले तो वो वक्त वर्ड को पढ़ेगा, ठीक है, उसको वक्त, और जो है हुर्फ तहजी में से ढूंढेगा कि इनमें कौन कौन से हुर्फ इस्तेमाल किए गए। अच्छा, ठीक है। जैसे वाव, अब ये वाव जो है इस तरह से करके यहाँ बोतल में लगेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, सही है, इट्स ओके। हाँ, ठीक है, वो आपने वाव क्या डाल दी? ठीक, इस तरह से करके। और इसके बाद दूसरा हुर्फ हमारा है कॉफ, और तीसरा है हमारा
ते, तो इस तरह से बच्चा जो है हुर्फ की पहचान कर सकेगा। माशाल्लाह। और इसी सरगर्मी के जरिए हम जोड़ भी बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे मैंने ये पहले से खुद लगा दिए, अब बच्चा आएगा बनाना सीखेगा कि मैं इसको कैसे बनाऊं। इस तरह से उनको जोड़ भी आ रही है इसी के जरिए और तोड़ भी सीखेगा। बेहतरीन, भरपूर क्लैप करें, बहुत अच्छा तरीका कार है बच्चों को। नाज़रीन, हम लोगों ने अभी ये, क्योंकि और भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट दिखाने, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।